जी हां दोस्तों, पानी विवाद पर पाकिस्तान के हक में आखिर कैसे आया अदालत का फैसला? मोदी से चूक या फिर बड़ा ब्लंडर? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में भारत ने सिंधु जल संधि को जब निरस्त करके रद्द कर दिया था, मगर अब अचानक अदालत का फैसला पाकिस्तान के हक में कैसे आ गया? भारत का आखिर अब इस पर स्टैंड क्या होगा? क्या भारत अब यह कहेगा कि हम इस फैसले को नहीं मानते? मगर इन तमाम चीजों के बीच में क्या रणनीतिक तौर पर मोदी सरकार से चूक हुई या फिर कोई बड़ा ब्लंडर हुआ? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, दुनिया जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग में उलझी है, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराना लेकिन बेहद विस्फोटक मुद्दा फिर से फूट पड़ा, पानी का युद्ध। वही सिंधु जल संधि जिसे 1960 में भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की निगरानी में साइन किया था, वो आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई। और इस बार मामला सिर्फ पेपर पर नहीं, बल्कि सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले तक आ गया, जिसने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाकर भारत की नीतियों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने इस फैसले को ऐतिहासिक कानूनी जीत बताया, जबकि भारत ने साफ शब्दों में इसे खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई जीता है या फिर एक कूटनीतिक चाल है जिसमें भारत को उलझाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, अदालत के फैसले में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए बिना पूर्ण रिसर्च और हर पहलू पर गुणा गणित किए उठाए गए कदम के लिए झटका है, जबकि पाकिस्तान राहत की सांस ले रहा होगा। दरअसल पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत के किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर आपत्ति जताता आ रहा है। उसका दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स सिंधु जल संधि का उल्लंघन करते हैं और पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर असर डालते हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है और पूरी तरीके से वैध है। इसी विवाद को लेकर पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गुहार लगाई और अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान की दलीलों को कुछ हद तक मान्यता दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत द्वारा अप्रैल में संधि को रोकने का कदम कोर्ट की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, यानी भारत की कार्रवाई के बावजूद कोर्ट इस मामले में निर्णय देने के लिए सक्षम है। जाहिर तौर पर जाहिरन देखने में यह भारत के खिलाफ जाता है, मगर इस बीच में खबर आई कि पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत अब बातचीत करे, मगर इस पर भारत का कहना है कि इस मामले में हम कोर्ट को नहीं मानते। दोस्तों, इस फैसले के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि वो कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता है, अब भारत के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहता हूं। लेकिन भारत ने इस पर पूरी तरह पानी फेर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत इस कोर्ट को मान्यता नहीं देता और इस फैसले को पूरी तरह खारिज करता है। भारत का रुख स्पष्ट है, यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय चाल है जिससे पाकिस्तान भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। इससे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया था और सिंधु जल संधि को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। तब भारत ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता, तब तक किसी संधि की जिम्मेदारी निभाना भारत का कर्तव्य नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पानी अब नया हथियार बन गया है? यह भारत की रणनीति या फिर पाक की चाल है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर से देखें तो यह सिर्फ एक जल विवाद नहीं है, बल्कि एक सामरिक मोर्चा बन चुका है। पाकिस्तान जानता है कि सिंधु जल संधि भारत के लिए भी संवेदनशील है, खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। कोर्ट का फैसला चाहे कानूनी हो, लेकिन इसके पीछे कूटनीतिक साजिश भी साफ दिख रही है। भारत अगर कोर्ट को नहीं मानता तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संदेश है कि अब भारत दबाव में आने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस मौके को एक विक्ट्री मोमेंट की तरह दिखाकर अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को अब संधि से पूरी तरह बाहर आ जाना चाहिए? सवाल यह भी कि क्या भारत को अब सिंधु जल संधि को पूरी तरीके से रद्द कर ही देना चाहिए? क्या 1960 की शर्तें 2025 में भी भारत के लिए सही हैं? क्या पाकिस्तान जैसे आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के साथ किसी भी तरह की जल साझेदारी उचित है? दोस्तों, पाकिस्तान ने शायद कोर्ट से एक फैसला पा लिया हो, लेकिन भारत ने अपनी मंशा दिखा दी और यही मंशा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो फिर अब जबकि दोनों देशों के बीच एक और विवाद ने नया रूप ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी इस पर नजरें लगी हुई हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल को लेकर के आने वाले हफ्ते और महीने और भी गर्म हो सकते हैं, क्योंकि पानी अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बन चुका है। दोस्तों, आप कैसे बोल सकते हैं जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में घुसकर पहलगाम में हमारे 26 मासूमों को मार दिया था, जिसके फौरन बाद भारत ने 5 बड़े और कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए थे। उसमें से एक था सिंधु जल संधि को रद्द करना, जिसके बाद और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कदम उठाया था, जिसमें एक था शिमला समझौता रद्द करना। और शायद इसीलिए ट्रंप ने कथित सीजफायर कराने के बाद मध्यस्थता की बात की थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सिंधु जल संधि को रद्द करके पाकिस्तान को एक बड़ी चोट दी थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, मगर शायद मोदी सरकार की रिसर्च रणनीति में कमी थी या फिर कोई चूक कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हमारे पक्ष में फिलहाल फैसला नहीं आया। अब पाकिस्तान खुश है, राहत की सांस लेता दिख रहा है, मगर भारत की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि हम इस कोर्ट के फैसले को नहीं बल्कि इस कोर्ट को भी खारिज करते हैं, मानते नहीं है। तो फिर ऐसे में कुछ और सवाल हैं जिस पर राजनीतिक जानकार अपने अपने तौर पर पक्ष रख रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या मौजूदा वक्त में जबकि एक तरफ लंबे समय से वैश्विक स्तर पर यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ आपने देखा, तीसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ तनाव था, जिस तरीके से वार पलटवार हुआ, मिसाइलों का एक्सचेंज हुआ, ड्रोन का एक्सचेंज हुआ और उसके बाद में सीजफायर कथित तौर पर ट्रंप ने कराया, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से नए समीकरण का ताना बाना बनता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया इस वक्त दो खेमों से फिर से उसी स्तर पर बट चुकी है जैसा कि हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में देखा था। एक तरफ पाकिस्तान के समर्थन में चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश, टर्की जैसे देश, अजरबैजान जैसे देश खुल करके सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में किस तौर पर मैं भारत नहीं कहूँगा बल्कि मोदी सरकार कहूँगा, क्योंकि भारत और मोदी सरकार दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। मोदी सरकार की अगर कोई गलती है तो फिर वो गलती भारत की नहीं हो सकती है। आपने देखा उस वक्त किस तौर पर मोदी सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के चलते भारत के साथ खुल करके कोई देश भी खड़ा नहीं हुआ जिसकी कमी खली महसूस हुई। आपने देखा गल्फ में, मिडिल ईस्ट में जब ये तनाव हुआ और जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में क्लैश हुआ, इजराइल ने शुरुआत की हमले की और बाद में अमेरिका ने हमला करके उस युद्ध को सीजफायर में बदला, मगर उसमें भी दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आई। तो ऐसे में जबकि अब ये सारी की सारी स्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे के सारे मामले देखे जा रहे हैं, उस पर हर देश अपनी अपनी समझ बना रहा है, तो फिर भारत का सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला, जिस पर आर्बिट्री कोर्ट के अंदर जो फैसला पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और जिसे भारत मानने से इनकार कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार के जरिए उठाए गए कदम या दिए गए बयान को लेकर के भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश करेगा, मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करेगा? क्या पाकिस्तान के पास में एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने का मौका हाथ आ गया और जो कि कोर्ट के जरिए एक फैसला हुआ है? तो ऐसे में फिर मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा? मोदी सरकार सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को कौन सा कदम उठाएगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक कदम उठाया गया, हमारे सेना के जरिए हमने पराक्रम देखा, मगर इससे पहले कि सेना उन्हें 21 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर पाती, मोदी सरकार ने बीच में 9 ही ठिकाने जब तक ध्वस्त हुए रुकवा दिया। तो अब कौन सा कदम उठाया जाएगा? जबकि पाकिस्तान उन्हीं फंडों को जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को मिले थे, उन्हीं को आतंकी ठिकानों को दोबारा से खड़ा करने में लगा रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या मोदी सरकार इस नीति और रणनीति में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, या फिर वो उस स्तर तक दूरंदेशी से नहीं सोच पा रही है, नई कदम उठा पा रही है जिसकी ज़रूरत हम देशवासियों को और भारत को है? ऐसे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लिखें अगर आपको वीडियो पसंद आया, नहीं भी पसंद आया तो कौन से एंगल हैं, क्या वो चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों पर भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।